आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथी क्लास का इंग्लिश का बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्लेइंग इन अ लेन। चैप्टर का क्या नाम है? प्लेइंग इन अ लेन। लेन LANE लेन। लेन का अर्थ क्या होता है कौन बताएगा? किसी को कोई आइडिया नहीं है? जब बड़े शहरों में आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे एड्रेसेस ऐसे बताए जाएंगे कि फलाना लेन, भाई कहाँ जाना है तो फलाने लेन में जाना है। तो लेन का मतलब होता है पथ या गली, है ना, जिसको हम लोग गांव घर की भाषा में कहते हैं मुहल्ला, ठीक है ना। तो बच्चे आमतौर पर कहाँ खेलते मिलते हैं? मोहल्लों में खेलते मिलते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही घटना के बारे में जिक्र है। देखें क्या बताता है यह चैप्टर। डू यू नो, पहला सेंटेंस प्रत्येक चैप्टर के शुरुआत में डू यू नो का अर्थ क्या होता है? क्या आप जानते हैं? गुड। डू यू नो का अर्थ विच गेम्स आर प्लेड इन द लेन। क्या आप जानते हैं किसी वैसे खेल को जो लेन्स में यानी कि गलियों में मोहल्लों में खेले जाते हैं, ठीक है। डू यू प्ले डिफरेंट गेम्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। हम लोग ऐसा नहीं होता है कि किसी भी खेल को पूरे वर्ष खेलते हैं, है ना। हम लोग जब कहीं भी किसी भी खेल का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं खेलने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा एक सीजन के हिसाब से होता है ना। एक खास मौसम में एक खास प्रकार का खेल खेलते हैं, नहीं ऐसा होता है? होता है ऐसा। पतंग उड़ाना, तो पतंग का हम साल में उड़ाते हैं नहीं। मकर संक्रांति जो हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, जो भी खेल होते हैं वह एक खास तरह के सीजन में खेले जाने वाले खेल होते हैं। रीड एंड एंजॉय। अब क्या करना है? पढ़ना है और आनंद लेना है। गुड। ऑन दिस संडे विथ माई फ्रेंड्स। ऑन दिस संडे, रविवार की बात हो रही है। और किस रविवार की बात हो रही है? इसी रविवार की बात हो रही है। ऑन दिस संडे विथ माई फ्रेंड। इस संडे मैं किसके साथ हूँ? अपने दोस्तों के साथ हूँ। प्लेइंग क्रिकेट इन ए लेन। और क्या कर रहा हूँ दोस्तों के साथ? क्रिकेट खेल रहा हूँ एक लेन में, एक गली में। टूक ए बैट एंड टेनिस बॉल। किन चीजों को लेकर के हम क्रिकेट खेल रहे हैं? एक बैट है हमारे पास, है ना। विद्यालय में भी आपके है ना क्रिकेट का सामान। इसमें क्या क्या होता है? बैट होता है, बॉल होता है और विकेट होता है ना। ये फंडामेंटल चीजें हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि छोटे बच्चों के खेलने की बात है तो छोटा बच्चा के पास उतना सारा संसाधन नहीं है। अभी जिन संसाधनों से वह खेल रहा है उसकी बात हम लोग करते हैं। क्या है? प्लेइंग क्रिकेट इन अ लेन, टूक ए बैट एंड टेनिस बॉल। वे लोग, वे सारे बच्चे जो हैं जो गली में खेल रहे हैं क्रिकेट को। क्रिकेट खेलने के लिए क्या ले लिए हैं? एक बल्ला, एक बैट ले लिया उन्होंने, ठीक है ना, और एक टेनिस बॉल ले लिया, छोटा वाला गेंद, ठीक है ना। BAT बैट। बैट का मतलब बल्ला भी होता है और बैट का मतलब क्या होता है? बताओ। बैट का मतलब बल्ला भी होता है और सेम स्पेलिंग बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है, ठीक है ना। बैट का BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला, या BAT बैट, बैट मीन्स चमगादड़। याद रहेगा ना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं अंग्रेजी में जो स्पेलिंग एक, उच्चारण एक, लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। तो हमको वैसे शब्दों को आसानी से हम याद भी कर पाते हैं, ठीक है ना। विथ माई फ्रेंड्स शॉर्ट एंड टॉल। और हमारे दोस्त हैं जिनके साथ में हम खेल रहे हैं क्रिकेट, उनमें से कुछ दोस्त शॉर्ट हैं, छोटे हैं, छोटे करके, और कुछ टॉल हैं, नीचे करके भी हैं। होता है ना, दोस्तों के बीच लंबाई कोई मायने नहीं रखता है ना। बॉल्ड इट स्लो एंड बॉल्ड इट फास्ट। अब जो गेंद है क्रिकेट
खेलने के लिए गेंद होता है ना, यहाँ पर टेनिस बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कभी जो उनके दोस्त हैं उस गेंद को बहुत तेजी से फेंक दे रहे हैं, बॉल्ड इट और स्लो एंड बॉल्ड इट फास्ट। कभी स्लो का मतलब होता है धीमा, स्लो का मतलब धीमा, और फास्ट का मतलब तेजी से, है ना। स्लो का मतलब धीमा और फास्ट का मतलब तेजी से, है ना। तो क्या कर रहा है, बॉल्ड इट स्लो एंड बॉल्ड इट फास्ट। कभी उस गेंद को उनके दोस्त बहुत धीमा फेंक रहे हैं और कभी क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से फेंक दे रहे हैं, ठीक है। टू द प्लेयर्स आउट एट लिस्ट। और यह खेल कब तक चलता है बताओ, सॉरी, टू द प्लेयर्स आउट एट लास्ट। यह खेल कब तक चलता है, लास्ट तक। लास्ट क्या है, तब तक जब तक कि सारा का सारा खिलाड़ी आउट ना हो जाए, है ना। क्रिकेट के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं, हाँ गुड। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, अच्छा अब बताओ कि क्रिकेट का खेल जब खेल रहा होता है कोई, ठीक है, तो फील्ड में मौजूद कितने प्लेयर होते हैं, सोच करके बताओ। सही है, आपके इस आंसर को मैं एडमायर करता हूँ, स्वीकारता हूँ कि क्रिकेट के खेल में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई भी पक्ष वहां पर खेल रहा होता है, बैटिंग कर रहा होता है, तो फील्डर्स भी होंगे ना। तो उस समय क्रिकेट के उस ग्राउंड में, उस पिच में, है ना, कितने खिलाड़ी मौजूद हैं बताओ। 2 ठो ज्यादा ना, कुल कितना खिलाड़ी हो गया, 13। एक्सीलेंट, ताली बजाओ इसके लिए। क्रिकेट का खेल जब चल रहा होता है तो ग्राउंड में 11 जमा 2 यानी कि कुल मिलाकर के 13 खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन ए शॉर्ट बॉल मेड 4 रन। क्रिकेट का अपना कुछ, प्रत्येक खेल का, सही मायने में प्रत्येक खेल का अपना कुछ खास खास वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो क्रिकेट में शॉर्ट बॉल, नो बॉल, LBW, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ भी शॉर्ट बॉल एक शब्द आया है, इस शब्द का इस्तेमाल किस खेल में होता है, क्रिकेट में होता है, ठीक है। ऑन ए शॉर्ट बॉल, एक छोटी गेंद पर, ठीक है ना, मेड 4 रन। कितना रन बनाया गया, 4 रन, 4 रन बनाया गया। टू हिट अ 6, फिर क्या लगा दिया गया, एक छक्का। 6 का मतलब छक्का लगा दिया गया। वाज सच फन, और जैसे छक्का लगाया गया यह बहुत ही मनोरंजक था, आनंददायक था। एक्चुअल फन, फन का मतलब मनोरंजक या फिर आनंददायक, ठीक है। LBW, नो एंड वाइड, अंपायर डिसाइडिंग इन अ साइड। क्रिकेट के खेल में एक व्यक्ति होता है फील्ड में जो अंपायर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, अंपायर कहते हैं। अंपायर किसे पुकारते हैं, क्या काम होता है अंपायर का, कोई बताओ। अंपायर उस खेल का निर्णायक होता है। क्या होता है, निर्णायक होता है। अंपायर यह डिसाइड करता है कि कौन सा बॉल सही था, कौन सा बॉल गलत था, कब LBW हुआ, कब आउट हुआ, है ना। इन सारी बातों को डिसाइड कौन करता है, अंपायर करता है, ठीक है ना। तो अंपायर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिकेट का निर्णायक, ठीक है ना। जैसे पंच होते हैं ना, पंच फैसला करते हैं ना हमारे विवादों को, गांव भर का विवाद होता है उसको सॉर्ट आउट, उसका समाधान कौन निकालता है, पंच निकालते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर पंचायती की जरूरत नहीं है, मनोनीत होता है कि व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं अंपायर। जो भी कोई समस्या विवाद आएगा ना, तो वह अंपायर ही वहां पर डिसाइड करने में
सक्षम होता है। ठीक है, ब्रिक्स इज यूज्ड फॉर 3 विकेट्स। ब्रिक्स का मतलब ईंट, ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट होता है जिससे पक्की दीवारें बनाई जाती है, जिससे हमारे विद्यालय का जब भवन बनाया गया है ना, तो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है किनकी जगह पर, 3 विकेट्स की जगह पर। क्रिकेट के खेल में कितने विकेट्स होते हैं, 3 विकेट होते हैं ना, तो 3 विकेट्स के स्थान पर किनका इस्तेमाल किया गया है, ईंट का इस्तेमाल किया गया है ना, ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। किड्स वाचिंग विदाउट टिकट्स, और जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नन्हे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, किड्स, है ना, नन्हे जो बच्चे हैं वह देख रहे हैं विदाउट टिकट, बगैर किसी टिकट के देख रहे हैं और इस खेल का आनंद ले रहे हैं। ठीक है ना, इस खेल से जुड़ा हुआ जो भी शब्द नया आया है इसको तो हम याद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपका आज का जो होमवर्क होगा ना वह यह होगा कि क्रिकेट में किन किन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इन सारे शब्दों को ढूंढ करके आपको लाना है अगले दिन क्लास में कि क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू कब होता है, वाइड बॉल किसको बोलते हैं, नो बॉल किसे कहा जाता है, आउट किसे बोलते हैं, स्प्रिंग बोल्ड किसे कहते हैं, है ना, कैच किसे कहते हैं, फोर क्या होता है, 6 क्या होता है ना, इन सारी चीजों को आपको घर से पता करके आना है जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पाठ पढ़कर मजा आया होगा और आप इस पाठ के सारे कठिन शब्दों को कॉपी पर एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे और जो भी शब्द में कठिनाई होती है आपको हमसे पूछेंगे।